Hello friends, welcome to Short Answer YouTube educational channel. In this video, I will show you how to revise your syllabus in each subject, how to prepare yourself for the second semester exam. पेपर के लिए पढ़ना कैसे है, रिवाइज कैसे करना है, एक सिस्टमेटिक तरह से ज़्यादा टेंशन न लेते हुए अपने पढ़ाई को कैसे पूरा कर रहे, ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। इस क्वेश्चन पेपर में अलग अलग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ड्रॉ द डायग्राम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा। अभी मैंने समराइज़ किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। टोटल मार्क्स रहेंगे 40। आउट ऑफ 40 पासिंग मार्क्स आर 14। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 3 मार्क्स, मैच द पेयर फॉर 4 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स फॉर 3 marks. Which machine will you use for 3 marks? Draw the diagrams for 2 marks. Write characters for 3 marks. Difference between for 4 marks. Give the reason for 4 marks. Write name for 3 marks and answer the following for 11 marks. सो टोटल 10 प्रकार के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप अगर इस पैटर्न को देखो, क्वेश्चन पैटर्न को, तो आपको ध्यान में आएगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, 14 मार्क्स तो ऐसे ही इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आप ला सकते हो। एग्ज़ाम के लिए जाते समय हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, पहले आंसर द फॉलोइंग करूं, पहले गिव द रीजन करूं, राइट द नेम करूं या डिफरेंस बिटवीन करूं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन लिखे हैं। एक ही टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, ये चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक मैंने सब एक ही साथ लिखे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, एटलीस्ट जब आप नोटबुक खोलोगे तो लास्ट के 15 मिनट्स या आधे घंटे आसानी के साथ आप पढ़ सकते हो, ध्यान में रख सकते हो और पेपर के समय आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है और उसी के हिसाब से आप स्टडी करो, उसी के हिसाब से उस क्वेश्चन के लिए उतना टाइम दो जो आप मैनेज कर सको। ऐसा नहीं कि आंसर द फॉलोइंग खाली 11 मार्क्स के लिए है और चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक आप देखो तो करीबन 30 प्लस क्वेश्चन तो आंसर द फॉलोइंग में होंगे। तो उसी के लिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो तो बाकी के क्वेश्चन कवर ही नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप उस क्वेश्चन के लिए टाइम दो। जिस तरह से आगे वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही आपको नोटबुक में लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में जाते समय आप आसानी से उसे पढ़ सको और you will getting more marks, you will getting more score in each subject. चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो बुक में, टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है, उस टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पैटर्न के हिसाब से, वो सब मैंने इस वीडियो में आगे लिखे हैं। आपको वो लिखने हैं, पढ़ने हैं सिस्टमेटिक तरह से। इसमें एक और दो और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पैटर्न में नहीं दिए हैं, जैसे कि फन विथ मैग्नेट चैप्टर में से राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस,
और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में से राइट द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी और राइट द टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट द टाइप्स ऑफ मोशन। ये भी क्वेश्चंस आप